ऑफ नंबर्स के सारे रूल्स पढ़ाने के बाद आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवा रहा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज के माध्यम से। अभी 6 एक्सरसाइज आपको करवा दी गई हैं, जिसमें 2 नंबर्स का कंपेयर किया। उसमें हमने बताया कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं संख्याओं को, अर्थात बढ़ते क्रम में, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं अर्थात घटते क्रम में। आज हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7 लेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स टॉपिक हमारा यही है, ठीक है ना। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7। अभी इसके पहले जो एक्सरसाइज की थी हम लोगों ने, उसमें संख्याओं को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखें ये हमने सीखा था। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। इन सर्कल द लार्जेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको इन सर्कल हमें करना है। जो भी संख्याएं आपको दी हुई रहेंगी क्वेश्चन में, उसमें से पता लगाना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उस पर हमें इन सर्कल करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। थ्री 1 6 5 0 8 2 9 3 0 7 4 8 2 1 3 4 4 5 3 6 7 9 4 4 1 0 3 5 1 0 6 2 3 8 5 9 0 7 4 6। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा। इसमें क्वेश्चन आपका है इन सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हमें इन सर्कल करना है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा नंबर कैसे पता लगाएंगे ये आपको पिछली एक्सरसाइज के माध्यम से अभ्यास करवाया जा चुका है, ठीक है ना। सारे रूल्स का फॉलो करेंगे हम, और जो पिछली एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व की हैं उसकी हेल्प से इनका आंसर पता करेंगे। तो देखिए सबसे पहले रूल्स हमारा कि सभी संख्याओं के डिजिट्स को काउंट करेंगे, ठीक है ना। संख्याओं में जितने अंक हैं उनको हम गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान दीजिएगा यहाँ 8 डिजिट्स हैं, यहाँ 9 डिजिट्स हैं, तो इसको छोड़ देंगे हम, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमें 8 डिजिट से बड़ा 9 डिजिट वाला नंबर मिल गया। तो यहाँ 9 डिजिट पे अब यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। ये भी छोटा कहलाएगा क्योंकि यहाँ 9 डिजिट्स हैं और यह डिजिट 9 से छोटे हैं, कम है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी ये डिजिट्स हैं जो कि 9 डिजिट से कम है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ ध्यान दीजिए यहाँ 9 डिजिट्स हैं और यहाँ 9 डिजिट्स हैं। बाकी जो संख्याएं ये वाली हैं ये 9 डिजिट से कम डिजिट वाली हैं, तो ये तो छोटी रहेंगी ही। अब कंपेयर करेंगे हम इस संख्या में और इस संख्या में, क्योंकि यहाँ 9 डिजिट्स हैं और यहाँ भी 9 डिजिट्स हैं।
अब कंपेयर करने का रूल क्या था हमारा कि लेफ्ट डेट देखते हैं हम लोग, यहाँ 3 और यहाँ 2 है, तो कंपेयर हो गया हमारा कि 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। मन क्लियर हो गया कि ये सबसे बड़ा नंबर है, तो इसको हम इन सर्कल कर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। इन सर्कल करने को कहा गया तो सबसे बड़े नंबर का पता लगा लिया पहले हमने, तो उसको इन सर्कल कर दिया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बहुत आसान है, सारे नियम आप याद रखें तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चाहे आपसे इन सर्कल करवाया जाए, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो, चाहे 2 नंबर का कंपेयर करना हो, ठीक है ना। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 1 0 2 2 3 4 1 0 2 9 3 6 4 5 7 5 3 2 7 8 1 0 5 9 1 1 0 2 2 4 0 0 0 3 9 3 6 4 6 8 0 0। एक और क्वेश्चन लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। 9 0 3 7 8 4 8 1 2 3 4 5 7 1 6 1 0 1 0 1 0 7 0 6 9 1 5 3 7 9 6 4 1 0 0 7 1 8 9 6 7। अब पहले इनके आंसर हम लिखते हैं, पता करते हैं। क्वेश्चन हमारा वही है कि जो लार्जेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, अर्थात सबसे बड़ा नंबर है, उसको हमें इनसर्कल करना है। तो नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल्स, क्या करना है हमें? सारे नंबर्स के डिजिट को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 डिजिट्स है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट्स हैं, तो उसको छोड़ देंगे हम। ये 9 डिजिट्स वाला नंबर मिल गया और ये 8 डिजिट्स वाला नंबर है, तो 8 वाले पे ध्यान नहीं देना है हमें, ठीक है ना। अब दो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 डिजिट्स हैं, तो इसको भी हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। ध्यान कहाँ देना है? जिसमें 9 डिजिट्स हों या 9 से अधिक डिजिट्स हों, वहाँ ध्यान देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ इसमें 9 और इसमें 9 है, तो इन दोनों पर ध्यान देंगे। अब इसको भी चेक करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हैं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें 9 डिजिट्स हैं, उसमें भी 9 डिजिट्स हैं, और इन तीनों में 9 से कम डिजिट्स हैं, तो कंपेयर इन दोनों कर लेंगे पहले हम, ठीक है ना। भाई इन तीनों संख्याओं से बड़ी दोनों संख्याएं हैं। अब इन दोनों में कौन बड़ी है, ये पता लगाना है हमें। ये दोनों संख्याएं इन तीनों संख्याओं से बड़ी हैं, ये तो स्पष्ट हो गया। अब इन दोनों में कौन बड़ी हैं, कौन सी संख्या बड़ी है, पता लगाना है हमें। तो अब कंपेयर करेंगे हम। लेफ्ट में क्या है? 1 1, ठीक है ना। अब जी सेम आ गया 1 1, तो सेकंड नंबर का डेट चेक करेंगे हम। तो 0 0, ये भी सेम है, तो आगे बढ़ो। 2 2, ये भी सेम है, तो 4 2 2, ये भी सेम है। अब आगे बढ़ो। 3
4। ध्यान दीजिए, 5th नंबर पर यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, अर्थात 4 इज ग्रेटर देन 3। सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। 4 3 से बड़ा है, अतः ये संख्या इस संख्या से बड़ी है, अर्थात ये सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ हम इन सर्कल कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पहले हम डिजिट काउंट्स करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है ना, ध्यान रखना है अपन लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट्स हैं। अब यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो 7 वाले को छोड़ देंगे हम, इस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। 8 वाले पे ध्यान देंगे हम। अब आगे बढ़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है, तो इसको भी छोड़ देंगे हम, क्योंकि 9 डिजिट्स इसमें हैं जो कि 7 डिजिट्स से भी बड़े हैं और 8 से भी बड़े हैं, है ना। इस पर ध्यान देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 9 से कम डिजिट्स हैं इसमें, तो ये भी छोड़ देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, इसमें 9 डिजिट्स हैं, इसमें भी 9 डिजिट्स हैं, बाकी इन संख्याओं में 9 से कम डिजिट्स हैं, तो ये तीनों संख्याएं इन दोनों संख्याओं से छोटी होंगी, ठीक है ना। अब इन दोनों में समान डिजिट्स हैं, तो इनमें कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में कौन बड़ी है। तो लेफ्ट का डिजिट चेक करते हैं पहले हम, सेम आ गया। सेकंड डिजिट 0 सेम है। थर्ड 1 और यहाँ 0। थर्ड नंबर पर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, और स्पष्ट है कि 1 इज ग्रेटर देन 0, एक 0 से बड़ा है ना, तो ये संख्या इस संख्या से बड़ी है, अर्थात ये सबसे बड़ी संख्या भी इंसर्कल कर देंगे इसको, ठीक है ना। अब आगे और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। 9 3 6 8 5 1 6। वन 0 5 4 0। 6 0 3। 9 1 0 3 2 4 0 1। 9 3 6 7 8 3 9। 1 0 5 4 1 2 0 1। और ये आज की अक्षर के लास्ट क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, है ना। 1 0 2 2 3 4 1 0 2। 9 3 6 4 5 7 5 3। 2 7 8 1 0 5 9 1। 1 0 2 2 4 0 0 0 3। 9 3 6 4 6 8 0 0। अब इनमें भी हम लार्जेस्ट नंबर का पता लगाएंगे, ठीक है ना। तो नियम तो पता ही चल गया सभी लोगों को। पहले हम लोग को अंकों की काउंटिंग करनी है, डिजिट काउंट करेंगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, इसमें 7 डिजिट्स हैं और इसमें 8 डिजिट्स हैं, तो स्पष्ट है कि 8 डिजिट्स वाली संख्या 7 डिजिट्स वाली संख्या से बड़ी होगी, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब 8 हैं इसमें, है ना, इसको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 हैं, तो इन दोनों को ध्यान रखना है अभी अपन को, है ना।
1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 छोड़ देंगे अपन, इसमें 8 डिजिट्स हैं, इसमें 8 डिजिट्स हैं, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान दीजिए, इसमें 8 डिजिट्स हैं, इसमें 8 डिजिट्स हैं, इसमें 8 डिजिट्स हैं। यहाँ पर 3 संख्याओं में बराबर बराबर अंक हैं और इन 2 संख्याओं में कम अंक हैं इसकी तुलना, इन तीनों की तुलना में, ठीक है ना। तो ये तो छोटी कहलाएगी इन तीनों से। अब इन तीनों में पता करना है कि कौन सबसे बड़ी संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा आपने कि तीनों संख्याओं में 8 8 डिजिट्स हैं। तो अब कंपेयर करते हैं हम, लेफ्ट में 1 है, 9 है और 1 है। स्पष्ट हो गया कि 9 इज ग्रेटर देन 1। यहाँ ही 1 लिखा हुआ है, 9 1 से बड़ा है, अर्थात ये संख्या इन दोनों संख्याओं से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ही 1 लिखा हुआ है, यहाँ ही 1 लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी संख्या ये हमें प्राप्त हो गई, इसको हमने इनसर्कल कर दिया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज का, ठीक है ना। यहाँ काउंट करते हैं हम लोग डेज को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 डिजिट्स हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट्स हैं, तो इस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि 8 डिजिट से बड़ी तो 9 डिजिट वाली संख्या कहलाएगी, तो इस पर ध्यान देंगे ना अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 डिजिट्स हैं, तो ये भी संख्या इससे छोटी होगी। अब आगे बढ़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान दो, यहाँ पर 9 डिजिट्स हैं और यहाँ पर भी 9 डिजिट्स हैं, तो अभी इन दोनों पे ध्यान देना है। अब इसको भी काउंट करना है अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने क्या देखा, जब डिजिट काउंट किए तो इन दोनों में सेम डिजिट हैं और इन तीनों में कम डिजिट हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 8 है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है। तो ये दोनों संख्याओं में अंक बराबर हैं, तो तुलना इनकी करेंगे हम। ये तो छोटे हो चुके पहले से, ठीक है ना। अब देखो लेफ्ट में कंपेयर करते हैं पहले हम, तो 1 सेम आ गया, सेकंड डिजिट 0, ये भी सेम है, थर्ड 2, ये भी सेम है, फोर्थ पर भी 2 सेम है। फिर फिफ्थ पर जाते हैं हम, फिफ्थ डिजिट क्या है, यहाँ 3 और यहाँ 4 है। तो देखा हम लोगों ने कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है, यहाँ तक के डिजिट सेम थे, ठीक है ना। अब ये 3 और 4 में कंपेयर करते हैं, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, अर्थात ये संख्या सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। तो देखा आपने कि बहुत सारी संख्याएं हमें दी हुई थी, उसमें से सबसे बड़ी संख्या को कैसे पता लगाया और कैसे हमने इनसर्कल किया, ठीक है ना। और ये कैसे कर पाए हम लोग, जब सारे रूल्स हमारे दिमाग में थे तभी कर पाए। तो आप लोगों को सारे रूल्स अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने हो, चाहे वो कंपेयर करने के लिए कहा जा रहा हो आपसे, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, चाहे इनसर्कल करवाया जा रहा हो, यदि रूल्स आपको तैयार हैं तो किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब और आगे अभ्यास हम करवाएंगे अगली एक्सरसाइज में, ठीक है।